ए देखो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? वह है विचारक, विश्वास और इमारतें। हिस्ट्री का तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वह है वैदिक धर्म। क्या है? वैदिक धर्म। और इस वैदिक धर्म को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऐसे दो भागों में बांटा गया है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो उसे हम फिर आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अब देखो, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक धर्म है, इसका निर्माण स्थापना कौन किया? तो शुरुआत किया था कौन? आर्य। पूछ दे कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित सभ्यता है? आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक धर्म है, इस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सभ्यता है आर्य द्वारा ही निर्मित सभ्यता है। कौन निर्मित किया? आर्य लोग ने निर्मित किया। अब ध्यान दो, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन। पूछ दे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, अर्थात उच्च कुल में जन्म लेने वाला को ही क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक आर्य को माना जाता है। पूछ दिया जाए कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? आर्य को माना जाता है। उसके बाद आता है आर्य। आर्य शब्द, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद ध्यान दो, अब आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है तो आर्य कहते किसे हैं? आर्य किसे कहते हैं? तो प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले, प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहते हैं। किसको आर्य कहते हैं? तो प्राचीन ईरानी भाषा जो लोग बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। अब ध्यान दो, आर्य लोगों को किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। पूछ दिया जाए कि आर्य लोगों को किस लिपि का ज्ञान था? तो किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य किसे कहते हैं? तो प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ कर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यानी मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य लोग कहाँ के रहने वाला था? मध्य एशिया का। कहाँ का? मध्य एशिया का रहने वाला था। अब देखो, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। हड़प्पा सभ्यता कैसी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता पढ़े हो, है ना? तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कहे या वैदिक धर्म कहे या फिर आर्य सभ्यता कहे तो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पूछ दे कि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। उसके बाद है आर्य सभ्यता पुरुष प्रधान था। यानी गार्जियन कौन होता था? पुरुष। अब देखो, आर्य की प्रशासनिक इकाई, तो आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ था। कुल, ग्राम, विष,
जन, राष्ट्र, ये 5 भाग में बटा हुआ था। अब ग्राम के मुखिया ग्रामिणी कहलाते थे। ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामिणी कहलाते थे। विस का प्रधान विस्पति कहलाते थे। विस का प्रधान विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को क्या कहा जाता था? जन मतलब क्या? जनता। तो जन के शासक को क्या कहते थे? राजन, यानी राजन कहलाते थे। परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार नहीं, समाज लिखो यहाँ। समाज की सबसे छोटी इकाई समाज की सबसे छोटी इकाई, परिवार नहीं, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार का मुखिया पिता होता था। परिवार का गार्जियन कौन होता था? परिवार में जो गार्जियन कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया पिता होते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? कुलप। अब ध्यान दो, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? सोमरस। जैसे अभी तारी सुने हो ना? तारी तो वनस्पति से बनाया जाता था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। वनस्पति का मतलब क्या? पेड़ पौधा। तभी जो तारी उतारता है कौन चीज़ से बनता है? पेड़ पौधा से न उतारता है। तो वही जो है ये क्या कहलाता है? सोमरस। यानी जो पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ था, वो क्या था? सोमरस। यह बनता किससे था? वनस्पति मतलब पेड़ पौधा।